बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में ख़बर ये सामने आई और ये अखबारात में छपी भी कि मियां नवाज शरीफ साहब शदीद परेशान है कि उनके ऊपर ये टैग लग गया है कि आप डील करके आए हैं। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी मंशूर ये है कि साडी गल हो गई है, हमारी बात हो चुकी है। अब मियां साहब कह रहे हैं कि जी जो मंशूर कमेटी है, पता नहीं 40 लोग हैं उसमें, उनको ये टास्क दिया गया है कि ये दाग मेरे से धो दो कि मैं फिर एक दफ़ा डील करके आया हूँ और जनाब बिल्कुल अब सारे मामलात, वो वोट को इज्जत दो, ख़त्म है, ये सारी कहानी। यानी वो इमेज बिल्डिंग पर बड़ा परेशान है कि उनकी इमेज जो बिल्डिंग वो चाह रहे हैं या जो उनका इमेज वो समझते हैं कि इसके बावजूद कि वो हमेशा डील करके, कभी झूठ बोलकर, कभी बीमारी का बहाना करके, कभी 10 साल के लिए एग्रीमेंट करके लिख कर देकर गए और बाद में उससे मुकर गए, तो ये सब हो चुका उनके माजी में। लेकिन फिर वो कहते हैं मुझे नेल्सन मंडेला की तरह समझा जाए कि मैं कोई बड़ा निजात दहिंदा हूं, मेरे पे बड़ा जुल्म हो चुका है और मैं पता नहीं क्या हूं, मैं आ गया हूं तो ये हो जाए मुल्क में और बस मैं ही हूं, मेरा खानदान ही है। कोई इस तरह का इमेज बनाया जाए, वो बन नहीं रहा। फिर उनको उनकी टीम को की तरफ से शायद ये बताया जाता है कि जी देखें, ये इमरान खान इतना मकबूल है ना, असल में वो सोशल और डिजिटल मीडिया की वजह से है, और ये जो इनकी आपस की मीटिंग्स होती रही वहां भी इनको बताया गया। अब उसमें इन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया है, बड़ा पैसा लगाया है। अब क्या हो रहा है कि जनाब इमरान खान ने जो जो काम किए ना वो करना शुरू कर दें। आपने देखा कि जिस तरह होता था कि जी इमरान खान साहब को अगर वो साइन कर रहे हैं किसी शर्ट पर, इन्होंने वो काम शुरू कर दिया। फिर जनाब पता चलता है अच्छा बुजुर्गों से मिल रहे हैं तो वो काम शुरू कर देते हैं। फिर जलसों में अगर वो कोई नगमों का मामला नजर आता है तो उस तरह शुरू कर दो, उस जैसे जलसे शुरू कर दो। तो कॉपी करते जाओ इमरान खान को तो शायद हम मकबूल हो जाएं। इस पर चलते हुए इन्होंने कहा कि अच्छा इमरान खान सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करता है, कोई इंटरव्यूज उधर देने शुरू कर दिए हैं बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वो भी करता है। मरियम साहब को भी शौक आया, उन्होंने मंसूर अली खान साहब को जब वो दिया इंटरव्यू यूट्यूब पर, उसके बाद आज तक जरूरत नहीं, उसमें तो वो सारा पता लग गया कि जनाब क्या हुआ था, कट करें इसको, ये नहीं चलना चाहिए, किस तरह से हम तोशाखाने से गाड़ियां ले चुके, मुझे तो पता ही कोई नहीं है, मेरे पास भी कभी गाड़ी रही है। तो वो सारी कहानी उनके सामने आ जाती है, उल्टा सारा कुछ पड़ जाता है। तो अब एक और काम किया मियां साहब ने कि एक वीडियो सामने आई और वो हर तरफ चली कि जी मियां नवाज शरीफ साहब देखें क्या ज़बरदस्त आदमी हैं, वो बिल्कुल हमारी तरह हैं, वो गाड़ी भी ड्राइव कर लेते हैं, अगरचे वो बड़े अमीर तरीन लोगों में हैं, अरबों डॉलर के मालिक हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि वो गाड़ी भी खुद चलाते हैं। और देखिए बेटी को साथ बिठाकर एक आम इंसान की तरह वो जनाब गाड़ी चला रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं किस तरह कुलसूम मरहुमा के साथ यहाँ आते थे और चढ़ाई चढ़ते थे, बार बार बोल रहे हैं कि चढ़ाई यहाँ पर चढ़ते बड़े तेज़ चढ़ते, समझ रहे हैं आप, इस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये देखो हम मरी से इधर जाते थे उधर जाते थे और गालिबन कोई नई जगह वहाँ पर ली है। आखिर में वो कहते हैं कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह मिल गई है, या दिखा रहे हैं कोई जगह शायद नई को परचेज़ की है, तो वो तो कहीं भी जगह ले लेते हैं। और साथ मरीम साहब बैठी हैं जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। तो अब मरी में भी उनके महल्लात हैं, जाती उम्रा लाहौर में भी हैं, बाहर भी हैं, हर तरफ हैं। अब ये वीडियो अगर आप देखें तो इसके साथ ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि ओहो अच्छा ये तो इमरान खान की वीडियो की कॉपी की जा रही है। बड़ा अर्सा पहले इमरान खान साहब की एक वीडियो आई थी जब वज़ीर-ए-आज़म थे कि जनाब वो खुद ड्राइव करके जा रहे हैं और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर देख रहे हैं क्या सूरत हाल है, किस तरह से है। तो ये सब कुछ जनाब लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि ये तो सिर्फ कॉपी करते हैं। मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई इमेज बिल्डिंग चाह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव उनका इमेज बन जाए, वो बन नहीं पा रहा। मीनार पाकिस्तान जलसा करते हैं तो वो भी जनाब फारिग हो जाता है। हाँ एक चीज़ में ज़रूर आगे इमरान खान साहब से कि जलसों में ये खाना खिलाना, बाकायदा बिल्कुल वलीमे के फंक्शन की तरह टेबल लगाना, ये ज़रूर इनके क्रेडिट पर जाता है। ये इमरान खान ये काम नहीं कर सके, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने ये काम कर दिया है। और इसके साथ उम्रे के टिकट या मोटरसाइकिलों की बात या जन्नत की गारंटी, ये वाकई इमरान खान साहब के हाँ नहीं हुई, ये इन्होंने अनोखा काम ज़रूर किया। अब इसके साथ आप ये देखें कि लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं, लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जनाब ये मियां नवाज शरीफ साहब क्यों इस तरह बाहर निकले, क्या हुआ, ये कॉपी क्यों करते हैं। असल में इनको फोबिया हो चुका है इमरान खान का। अभी लोग जाते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के नौजवान जाते हैं और जाकर बात करते हैं वोट किसको देगो, वोट किसको दोगे। अब इन्होंने क्या किया, अच्छा हो ये तो जनाब ये लग रहा है सर्वेज आ रहे हैं, इन्होंने भी इस पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें इतनी बड़ी इन्होंने मैं समझता हूँ हिमाकत की है कि जाकर ये कह रहे हैं कि जो कहता है ना जी इमरान खान को हम वोट देंगे उसको जलील करो, कैमरा ऑन है, उसको रुस्वा करो, जलील करो और फिर लगा दो ये तो जनाब देखें ये किस तरह के लोग हैं, ये जाहिल हैं, फलां हैं, ये करके फैला रहे हैं। अब आप देखें कि किसी को कैमरे पर लाकर इस तरह एक आम आदमी को आप जलील रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके ख्यालात तो नहीं इस तरह बदल सकेंगे कि यार अच्छा वो बदला लेगा, अच्छा इन्होंने मेरे चलाया।
आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो रिएक्शन में और ज़्यादा वोट देंगे। ये समझ रहे हैं हम दिखाएंगे, अच्छा इमरान खान का जो वोटर है उसको दिखाओ कि जनाब वो तो कोई जाहिल है, बेवकूफ़ है, और उसको ज़लील और रुस्वा करो। ये बेइज्जती लोगों की करके आप अपनी नाव की अगर तस्कीन करना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह वोट हासिल नहीं कर सकेंगे इस तरह के मामलात करके। सबको पता है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, जो सही बात होती है, जेन्युइन होती है, वो नज़र आ जाती है, आप जितने मर्जी इस तरह के सर्वे करवा लें। अच्छा, एक और चीज़, अब लोग ये शेयर कर रहे हैं कि जी ये जब हुआ तो इमरान रियाज की एक पुरानी वीडियो और उनका एक अपना अंदाज वो नजर आ गया कि ये असल में करते क्या है, क्या किस तरह ये फॉलो करना चाहते हैं इमरान खान को। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब को बहुत मुतासिर है मियां नवाज शरीफ साहब। शरीफ खानदान से अगर आप पूछें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो चाहेंगे कि हम इमरान खान बनना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। फिर अब नवाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान दस्तखत करने किसी चीज पे सारे दस्तखत करने चले जाते हैं। यानी एक एक चीज ये इमरान रियाज साहब जो हैं वो बता चुके बड़ा अरसा पहले ही कि इनकी सोच क्या है। तो चाय के अंदर कोई डुबो के रोटी खा ले, सारे वो करना शुरू कर देते हैं। वो बच्चों से मिलने, बच्चों से मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी अब देखिए इनको इतना ज़्यादा फोबिया हो चुका है कि इमरान खान साहब, जो कि क्रिकेट से उन्होंने बड़ा फेम हासिल किया, तो मियां नवाज शरीफ साहब अपनी गुफ्तगू में बताते हैं कि मैं भी बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, मैं बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता था। तो वो राज अब्दुल मजीद जाफरी साहब हैं, वकील भी हैं, टेलीविज़न पर भी आते रहते हैं, प्रोग्राम भी करते रहे। उन्होंने राज खोला है कि एक ही मैच इन्होंने रेलवे की तरफ से कोई खेला, जिस तरह होता है लोकल टूर्नामेंट वगैरह, और उसमें ये 0 पर आउट हो गए थे मियां नवाज शरीफ साहब। और इमरान खान कहते हैं एम्पायर को भी साथ मिलाकर खेला करते थे। बुजुर्गों से मिलना शुरू हो जाते हैं। देखना ये है कि ये अपना हेलीकॉप्टर कब खराब करेंगे टीम को उतारने के लिए। जहाँ पे हेलीकॉप्टर खराब करके ये अचानक और उधर के लोगों से मिलेंगे। तो ये कोई चीज़ नहीं छोड़ते जनाब कि इमरान खान ने किया तो हमने वो कॉपी करनी है। तो ये साबित हुआ कि ये भी एक कॉपी थी, कोशिश थी, लेकिन इससे बात बनती नज़र नहीं आ रही। एक और चीज़ आप नोट कीजिए कि जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं, कभी रिहाम खान साहिबा की किताब आने लगेगी। अब एक और किताब लॉन्च हो रही है जी, जो 2014 में लॉन्च हुई थी, वेयर द ओपियम ग्रोज। अब इस पर उमर इनाम साहफी लिखते हैं जी, एक किताब जो कई साल पहले छापी जा चुकी है, अब इसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में चंद बाब शामिल करके इसकी री लॉन्चिंग 24 नवंबर को इस्लामाबाद में की जा रही है और मीडिया को सख्ती से पाबंद किया गया। इस तकरीब की पूरी कवरेज होनी चाहिए। ये काम हमेशा ये करते हैं। इससे पहले इमरान खान साहब का लिया जमायमा के हवाले से इन्होंने स्कैंडल बनाए। उससे पीछे चले जाएं, बेनज़ीर भुट्टो, उनकी वालिदा, यानी किरदार कुशी जो है या ख़ानदानी या ज़ातियात या उनके हवाले से कोई इस तरह की बात, ये हमेशा इनका ये वतीरा रहा है कि उसके हवाले से ये काम करो। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूँ कि अब लोगों का शऊर कहें या ये जो भी करते रहें, लोगों की सोच क्या है वो देखिए। ये करामत मुगल साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त साफ़ी हैं, इन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। पुलिस खड़ी है, उनको एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, उसकी ये वीडियो है कि पीछे पुलिस खड़ी है, अगर पंजाब पुलिस खड़ी है, तुम पीटीआई के सपोर्टर हो, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। वो कहता है ले जाएं। पंजाब पुलिस के हैं, आप पीटीआई के हैं, पुलिस खड़ी है, बताओ उनको, बता दो, मर्जी में पकड़ ले, हाँ पकड़ लो हमें, वो पकड़ के ले जाए। ये ले, अब बच्चा भी कह रहा है पुलिस हमें पकड़ती है तो पकड़ दे। आजादी हमारी है, वो ले जाएंगे आपको, आजादी हमारी है, आजादी हमारी है। और हम जब अब ये छोटे छोटे बच्चों को वालिदैन जो बता रहे हैं या उनके जहनों में जो आ रहा है, आप सोचिए ना, आप इसका किस तरह ये इस तरह की वीडियोस बना करके वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उनको एक दिखाना कि जी ठीक है वो अरबोपति हैं, अरब बहा, उनके पास पैसा है, दौलत है, लेकिन आप उनको अपने जैसा आम आदमी समझें, तो ये क्या उनकी कोई इमेज बिल्डिंग इस तरह से हो जाएगी? मुमकिन नज़र नहीं आता। अब यहाँ तक लोग जनाब ये कर रहे हैं, ये वकास अमजद तहरीक इंसाफ के एक सपोर्टर हैं, वो कहते हैं जी मियाँ जी निकले गाड़ी ले, रास्ते में एक सड़क पर मोड़ आया, लोग कहते चोर आया चोर आया। ये अब इस तरह के जनाब ये मामलात बन रहे हैं। जहाँ तक मामला है, अब आप जानते हैं कि जी इमरान खान को किसी तरह से उस पर ज़ाती हमले करके ख़राब किया जाए, उसका इमेज ख़राब किया जाए, उस पर आप देखिए कि ये अब आज टीवी पर मुनीज़ जहांगीर साहिबा शो कर रही हैं। उसमें क्या है जी, ये जनाब जहांगीर जदून साहब, सलमान राजा साहब, हसन पाशा साहब, उनसे वो बार बार सवाल करती हैं जी इद्दत का मामला है क्या होगा। वो कहते हैं जी मैं इस तरह के मामलात में नहीं आता। ये
साबिक एडवोकेट जनरल रहे हैं इस्लामाबाद में, और ये यानी इन्हीं पीडीएम के दौर में। वो कहते हैं जी मेरे से इस तरह के सवाल ना पूछें। ये तो अच्छी बात है, तो आगे कहते अच्छी बात है। पाशा साहब से पूछते हैं, हसन रजा पाशा ये पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो भी आगे से कहते हैं जी ये जाती मामला है, इस पर नहीं आएंगे। सलमान राजा की बारी आती है, कहते हैं जी ये भी उसी तरह का केस है जिस तरह के पहले केसेस हैं। तो जब ये जाती मामला बात करते हैं, कोई भी बाशऊर आदमी, जी शऊर आदमी ना तो उस पर बात करता है और कहता है कि जनाब ये किस तरह से ये किस हद तक गिर रहे हैं। यानी जो लोग इनके साथ काम कर चुके हैं वो भी इस पर जवाब नहीं देना चाहते और इस पर बात नहीं करना चाहते। ये तो हाल है। तो ये ज़ातियात पर जाकर नई चीज़ें निकाल कर ये समझेंगे कि जनाब कोई इमरान खान का इमेज हम ख़राब कर देंगे, वो बात होती नज़र नहीं आती। और यही झुंझलाहट है, यही मसला है, यही परेशानी है कि ये हो क्या रहा है। और क्यों फिर मली हाशमी जैसी साफ़ी क्यों लिखती है कि जी मियाँ साहब ने खान साहब की तरह खुद गाड़ी चलाकर वीडियो बनवा कर चलाई तो है, लेकिन अवामी रद्देमल देख कर लगता है काम बना नहीं, अवाम मुतासर होने की बजाय जुगतें कस रही है। और इसके नीचे कमेंट्स भी जो हैं वो भी लाजवाब कर देते हैं कि सब लोग जो है इस पर अपनी राय भी दे रहे हैं कि वाकई ये इस तरह से जनाब इमरान खान का इमेज आप ख़राब नहीं कर सकते, या उसको फॉलो करके आप समझेंगे कि जनाब हम कुछ बन जाएंगे, या उसकी वीडियो आई थी हमारी वीडियो भी उसको भी पीछे मिलेगी और फिर हम चैनल्स पर चलवाएंगे कि अच्छा ये चलाओ ये मियाँ साहब के लिए कि उनको एयर टाइम भी मिले, क्योंकि लोगों में तो जा नहीं पा रहे, लोगों में जा नहीं सकते, सिर्फ ये डीली मीलिंग इलेक्टेबल्स को साथ मिला लें, वो नहीं हो रहा। इमरान रियाज का एक और पुराना क्लिप जनाब, अल्लाह करे को जल्दी हमारे दरमियान दोबारा इस तरह वीलॉग्स कर रहे हो इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये भी जनाब एक साहब ने शेयर किया है, क्योंकि मैंने बताया कि वो किस तरह से आगाह कर देते थे। वो अकेला इमरान रियाज़ी, ये सारे चैनल्स जो इन्होंने ख़रीदे हैं 10 अरब रुपया जिनको इश्तिहार दिए हैं, उनके मुकाबले के लिए अकेला इमरान रियाज़ी काफ़ी था। लेकिन अब बात यह है कि जेन्युइनली लोग खुद से ये करते हैं। आप अरबों रुपया लगा दें, पहले भी लगाया, 10 अरब रुपया आपने इश्तिहारों में दिया, सारा मीडिया आपने साथ मिलाया हुआ है, फिर आप डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बड़े आप पैसे लगा रहे हैं। मगर जो लोग घरों में बैठे हैं, जेन्युइनली जो समझते हैं कि जनाब इमरान खान ठीक है, वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? वो खुद से इस काम पे लगे हुए हैं। आप एक बयानिया बनाना चाहते हैं, एक चीज़ बनाना चाहते हैं, वो उसको उतार कर वो मारते हैं। अभी आप देख लीजिए कि जिस तरह मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू की बात हो रही है, लोग अभी से ही शेयर करने लग गए हैं कि जनाब उनकी तो अहलिया कहती हैं कि इनसे बड़ा झूठा ही कोई नहीं, कि झूठ बहुत बोलते हैं मलिक रियाज साहब। अब मुझे बताएं कि वो जो भी बात करेंगे वो कैसे चलेगी? 7 लोग लगाने लग जाएंगे, पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं वो चीज़ें निकाल कर, पुराने उनके इंटरव्यूज़ देख लें, उनके बारे में स्टेटमेंट्स देख लें, और फिर यही कि मलिक रियाज साहब किन के करीब हैं, नून लीग से ताल्लुकात, पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात, वो जनाब चीज़ें आ जाएंगी, तो माजी के वो किस्से निकाल लेंगे, तो एक और मसला बन जाता है। ये लोग खुद से करते हैं, ये समझते हैं कि अच्छा इमरान खान जेल में डाल दिया, उसके लोग तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, अब तो उसको कोई डिफेंड करने वाला ही नहीं है, अब अपना बयानिया बना लें। नहीं कि मैदान खाली है, नहीं जनाब, मैदान खाली नहीं है, वहाँ पर उसके सपोर्टर हैं, उसके वोटर हैं, वो खुद से ही जनाब आपका मुकाबला करते हैं और आप उनके मुकाबले पर बिल्कुल ज़ीरो नज़र आते हैं। ये सुनिए, ये उन्हीं लोगों के बारे में बात, तरीके साहब के सपोर्टर्स के बारे में इमरान रियाज क्या कहा करते थे। बर्गर फैमिलीज हैं, लोगों को लगा था कि ये डर कर भाग जाएंगे, लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन वो लोग बुज़दिल नहीं निकले। उन्होंने किसी भी बुज़दिल कार्रवाई का डटकर मुकाबला किया। अब ये उन लोगों के लिए और उनके लीडर के लिए एक बड़ा मौका है। इसके लिए उन्होंने और उनके लीडर ने महीनों तक तैयारी की है, अपना खून तक बहाया। ये अब जब वोट की बारी आएगी तो चीजें सामने आएंगी। साल के आदमी ने अपना खून दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो डट कर खड़ा हुआ। गोलियां लगने के बावजूद वो बाहर निकला, उसने अपना मुक्का लहराया और अपने लोगों को बताया कि मैं जख्मी जरूर हूं, मगर मैं हारा हुआ नहीं हूं। ये इमरान रियाज के जुमले थे, ये वो बातें थी जो खटकती थी। आप देखें कि कितने कमाल अंदाज से वो सारी सिचुएशन बता रहे थे। मेरा खून बह रहा है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं और मुकाबला करूंगा। वो अपने लोगों को दोबारा आवाज दे रहा है। क्या उसके लोग इस मौके को जाया होने देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये मौका जाया नहीं होने देंगे। लोग इस इम्तिहान के अंदर उतरेंगे। देखना ये है अब ये इलेक्शन का इम्तिहान आ रहा है और इनका लश्कर किस तरीके से उतरता है और किस अंदाज में आगे बढ़ता है। अब वो अंदाज नज़र आ रहा है कि वो कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई इंटरव्यू, तो जनाब वो सारा उसका तिया पांचा हो जाता है। जो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, ये जनाब बड़े ज़बरदस्त लॉयर भी हैं, होस्ट भी हैं,
डिजिटल मीडिया भी आपको नजर आते हैं। इन्होंने लिखा है जी, आई एम मोर वरीड द स्पोर्ट्स सोसाइटी विल कॉल नवाज शरीफ। अच्छा, अब ये नवाज शरीफ साहब को शेयर करते रहते हैं जी। दिसंबर 25 1949 में इनकी पैदाइश हुई, 73 साल उम्र, 332 दिन। राइट हैंड बैट्समैन, पाकिस्तान रेलवे से जी। नवाज शरीफ वॉज अ राइट हैंड बैट्समैन हु मेड अ डक इन द ओनली अपीयरेंस फॉर रेलवे against PIA in 1973-74. He then served 2 terms as Pakistan's Prime Minister, firstly between 1990 and July 93, then from February 97 to 99. अच्छा, ये जनाब ये वहीं से शायद जोड़ते हैं कि जी इमरान खान क्रिकेट में इतना कामयाब क्यों हो गया, तो मैं नाकाम रहा, तो उसको क्या ज़रूरत थी फिर सियासत में आने की, जहां मैंने सियासत में इतनी कामयाबियाँ, किस तरह मैं शुरू हुआ जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, वज़ीर ख़जाना, फिर वज़ीर आला, तो हमारी बात हो जाती है। तो ये कहाँ से ये बीच में आ गया, वरना तो हम बिल्कुल ठीक चल रहे थे, दिहाइयों से हमारा मामला ठीक था, ये बीच में कहाँ से आके पॉपुलर हो गया। हम तो IGI भी बना ली, जनरल ज़िया के दौर के बाद भी हम चलते रहे, डील करके चले गए, डील करके आ गए। मियाँ साहब तो कभी आते नहीं अदालत नहीं जाते जब तक बात तय ना हो जाए। इस तरह इलेक्शन में तभी आते हैं जब बात तय हो जाए। तो अब ये अवाम के साथ बात तय नहीं हो पा रही, तो ये अब कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह, जो कि जेल में है, जो उससे अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको किस तरह से दबाएं, अपना इमेज किस तरह से बनाएं, वो इनसे हो नहीं पा रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।